बीएसएनएल, ये नाम भूले तो नहीं है आप लोग। बीएसएनएल अपने देश की सबसे पुरानी संचार सेवा देने वाली एक सरकारी कंपनी है, लेकिन आज भारत में इस कंपनी का नाम कहीं लुप्त सा हो गया है। काम ये आज भी करती है, बस लोगों को याद है तो बस जियो, एयरटेल और वोडा आइडिया। आज भारत सरकार ने इस कंपनी को रिवाइव करने के लिए एक कोशिश की है। सरकार बीएसएनएल और बीबीएनएल यानी भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड से इसको मर्ज करने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसएनएल आज एक भूली बिसरी कंपनी क्यों बन चुकी है और क्या सरकार के इस रिवाइवल प्लान से बीएसएनएल का उद्धार हो पाएगा। शुरुआत खबर से करते हैं। आज कैबिनेट की एक मीटिंग में बीएसएनएल और बीबीएनएल को मर्ज करने की मंजूरी सरकार ने दे दी है, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। पहले अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा, आप वो सुने। आज कैबिनेट में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के रिवाइवल के लिए 1,64,000 यानी 1,64,000 करोड़ का पैकेज अप्रूव हुआ है। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से संकल्प लिया था कि अब हम हर स्कीम को सैचुरेशन लेवल पे लेके जाएंगे, यानी जो भी हम काम करें उसको कंप्लीट जितना कवरेज देना है उतना कवरेज कंप्लीट हमें लेके जाना है। तो इसमें डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम दो बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं सैचुरेशन के लिए। इन दोनों एलिमेंट्स का इंटरकनेक्शन भी है, दोनों इंटरलिंक्ड है। तो अभी पिछले 7-8 महीने में गतिशक्ति का फ्रेमवर्क यूज़ करके, सैटेलाइट इमेजिंग यूज़ करके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का सारा नेटवर्क का जितना डेटा है वो सब यूज़ करके बहुत ही डिटेल्ड बारीकी से सर्वे किया गया है। आज के इस फैसले में बीएसएनएल को लेकर कुछ बड़े फैसले हुए, जैसे बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी गई है। साथ ही बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर को मंजूरी दी गई है। अब पहले बात इस मर्जर की कर लेते हैं। इस मर्जर के बाद बीएसएनएल को फायदा क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं। दरअसल देश भर में बीबीएनएल के 5.67 लाख किलोमीटर के ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं। इस मर्जर से इनका पूरा कंट्रोल बीएसएनएल के हाथों में आ जाएगा। बीएसएनएल के पास भी अपना 6.80 लाख किलोमीटर से ज्यादा का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि बीएसएनएल की ज्यादातर सर्विसेज अर्बन सिटीज में मिलती है, तो वहीं बीबीएनएल देश में लाखों ग्राम पंचायतों में अपनी सर्विस को दे रहा है। इस तरह देखें तो डील कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है। वहीं सरकार ने रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ का पैकेज भी मंजूर किया है, जिससे बीएसएनएल को 4G में अपग्रेड करने में मदद मिलेगी और 5G की राह भी शायद आसान हो जाए। लेकिन कभी सबसे प्रतिष्ठित कंपनी माने जाने वाली बीएसएनएल को रिवाइवल करने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? इसके 3 कारण हैं। पहला, 5G के दौर में बीएसएनएल 4G की सुविधा भी नहीं दे पा रही है। दूसरा, डेटा स्पीड, वॉइस क्वालिटी और नेटवर्क में कंपनी की गुणवत्ता काफी खराब है, यानी कंपनी अपने कस्टमर्स को गुणवत्ता देने में काफी पीछे छूट गई है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तीसरा, राजस्व का 55 से 60% हिस्सा केवल सैलरी पर खर्च किया जा रहा है कंपनी द्वारा। जो कंपनी 20वीं सदी में एक चमकता हुआ सितारा हुआ करती थी, वो आज अपने 1.75 लाख कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी 55 वर्ष की उम्र से ज्यादा के हैं और उन्हें आज के आधुनिक युग के हिसाब से टेक्नोलॉजी की उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और वो सीखने में दिलचस्पी भी नहीं लेते। ये 3 कारणों को अगर सुधार लिया जाए तो जाहिर है बीएसएनएल की स्थिति कुछ हद तक बेहतर जरूर हो सकती है। बीएसएनएल कर्मचारी 2002 से 2005 के वक्त को बीएसएनएल का सुनहरा दौर बताते हैं, जब हर कोई बीएसएनएल का सिम चाहता था और कंपनी के पास 35,000 करोड़ तक का कैश रिजर्व में रहता था। जान पहचान वाले बीएसएनएल सिम के लिए मिन्नतें किया करते थे। आज देश में 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं। देश में बीएसएनएल का मार्केट शेयर मात्र 9.7% है। आज की तारीख में बीएसएनएल पर बैंकों का करीब 33,000 करोड़ का कर्ज है। आपको बता दें, मई 31, 2022 तक प्राइवेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर के पास वायरलेस कंज्यूमर की
79.87% बाजार हिस्सेदारी थी, जबकि BSNL और MTNL, दो PSU एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर की बाजार हिस्सेदारी केवल 10.13% थी। 1.64 लाख करोड़ के इस रिवाइवल प्लान से BSNL को फिर से जीवंत करने के अलावा रोजगार पैदा करने की भी उम्मीद की जा रही है। तो देखते हैं क्या सरकार के ये दाव BSNL के काम आते हैं या फिर जस की तस जो स्थिति बनी हुई है वही बनी रहती है।